हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री, आप इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 45 डिग्री की बात करेंगे हम। ये है क्या चीज़? तो इसके लिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या चीज़ है? वो एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल आपका 45 डिग्री होगा। एक एंगल आपका 45 डिग्री ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, एक एंगल आपका 45 डिग्री हुआ, ये चीज, ये 45 हुआ, ये 90 है, तो आपको ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये 45 हुआ, ये 90 है, तो ये हमको पता है तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 45 ये है, 90 ये है, तो ये तीसरा एंगल भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो 45 और 45 ये हुआ आपके पास। और जब आपके दोनों एंगल 45 डिग्री हो चुके हैं तो अपोजिट इक्वल एंगल के जो साइड होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हम ए सी इक्वल टू ए मान लिया और बी सी इक्वल टू ए मान लिया। तो हमको दिया गया है टेक लेट ए ट्रायंगल with right angle at C and acute angle A is equal to 45 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास है। देन ये आपके पास 45 डिग्री हो गया। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ड्यू टू इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एंगल बी जो होगा वो भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और जब एंगल 45 डिग्री हो चुका है तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया? बी सी हो गया। और ये क्या है? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ए सी इक्वल टू बी सी हमारे पास आ चुका है। ये ए सी इज इक्वल टू जो बी सी है इसको मान लेते हैं ए सी बी सी इज इक्वल टू ए। अब हमें ए और ए सी और बी सी मिल चुका है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem, AB square is equal to AC square plus BC square। AB square is equal to AC square plus BC square। AB की वैल्यू आपको नहीं पता है, AC का वैल्यू कितना है? A प्लस BC का वैल्यू कितना है? वो भी है। आपको क्या मिल गया? AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या मिल गई? ए बी की वैल्यू मिल गई a√2। आप अंडर रूट लेंगे आप तो
तो √2a² मिलेगा और a² में से a बाहर आ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, √2 मिल जाएगा। इसका मतलब a√2 मिल गया। आपको ये वैल्यू मिली a√2, ये मिल गया। ठीक है, अब ट्रायंगल की ये सारी साइड पता हो चुकी हैं। जब सारी साइड पता हो चुकी है तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात कर सकते हैं। तो हमें पता चला है कि अगर हम फ्रॉम एंगल एंगल ए से बात हो रही है, तो एंगल ए क्या है आपके पास 45 डिग्री, तो हम लिखते हैं साइन 45 डिग्री क्या होगा। साइन 45 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर पर, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया BC, तो BC कितना है A, और उसके बाद हाइपोटेनियस कितना है a/√2। तो साइन 45 की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई, ए से ख़त्म हो जाएगा तो 1/√2 निकल के आई। इस बात को कंसिडर करें। ठीक है, उसके बाद cos 45 की जो वैल्यू निकल के आएगी, cos 45, cos का मतलब होता है बेस और अपान हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास क्या है a/√2। तो क्या मिला आपके पास cos 45 मिला आपको, a/a कैंसिल आउट हो जाएगा और मिलेगा a√2 मिलेगा। ये हो गया आपके पास। tan 45 की वैल्यू बात करें तो tan 45 क्या होता है, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान का a और बेस भी क्या है a। तो tan 45 की जो वैल्यू मिली वो मिली 1, ये मिले। इसी तरीके से cosec 45 की वैल्यू निकालना चाहेंगे हम। cosec 45 का मतलब क्या होता है, इस बात को भी ध्यान देंगे। cosec 45 होता है, अगर देखा जाए 45 जो होता है cosec, तो हमें हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है परपेंडिकुलर BC है, तो a/a√2 अपान a, a से ख़त्म हो जाएगा। cosec 45 का मतलब क्या मिला, ओनली √2, ये मिला। उसके बाद अगर देखा जाए तो sec 45 की वैल्यू के बारे में बात करें, sec 45 के बारे में बात करते हैं तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा हाइपोटेनियस अपान बेस, हाइपोटेनियस ये है बेस ये है, तो ये भी मिला a√2/a, a से a खत्म हो गया तो sec 45 की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी √2। अब बात करते हैं cot 45। cot 45 होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस AC है और परपेंडिकुलर BC है, तो a/a क्या निकल के आया, cot 45 की जो वैल्यू निकल के आई, cot 45 की वैल्यू निकल के आई 1। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, खास करके 30 और 60 की वैल्यू निकालना आना चाहिए। ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बात करते हैं हम आगे की तरफ कि आपका जो टेबल है, और टेबल के पहले हम कुछ और फार्मूलेस के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे आपका कुछ और रिलेशन मिल जाए। इनवर्स रिलेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं, या तो कहें रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसकी बात करेंगे। ठीक है, रिलेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। हमें यहाँ पास अगर देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया गया है, ये चीज़ है, और इसका राइट ABC
ये है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पास हम एंगल ए से अगर बात करें, एंगल ए से बात करेंगे तो ये चीज़ अगर देखा जाए फ्रॉम एंगल ए, तो ये आपके एंगल ए अपोजिट साइड्स क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। एडजेसेंट साइड आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और आपका हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और आगे की तरफ करें हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, वी नो दैट इन ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम एंगल ए से बात हो रही है, तो एंगल ए से आपको BC जो है परपेंडिकुलर आपका जो हुआ वो हुआ BC, और बेस जो हुआ वो हुआ आपके पास AC, और हाइपोटेन्यूज जो हुआ वो हुआ आपके पास AB, ये हुआ। अब हमको पता है इन सब का आपस में जो रिलेशन है, इन साइड का जो रिलेशन है, उन्हीं को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपस में जो रिलेशन है वो हम जो यूज करना चाहते हैं वो हम ले लेते हैं। हमें पता है साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, BC है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। तो BC बाई क्या मिला, AB। इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर से। तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई BC से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा साइन ए इज इक्वल टू BC बाई BC, और डिनोमिनेटर को भी क्या किया, AB बाई BC। अगर देखा जाए तो AB बाई BC का मतलब क्या चीज़ है, AB हाइपोटेन्यूज है और BC आपका परपेंडिकुलर है, तो AB अपान BC का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं कॉसिक, और BC बाई DC क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या मिला, 1 अपान AB बाई BC, मतलब आपका हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर का जो रेशियो आया था उसका नाम हमने दिया था कॉसिक। तो ये क्या मिलेगा, 1 अपान कॉसिक। सिमिलरली आपका कॉसिक इनवर्स हो गया साइन का, तो इसका मतलब कॉसिक ए इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन, ठीक है। ये दो फार्मूले आपको यहाँ से मिल गए। इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का रिलेशन आपस में इनवर्स का रिलेशन है, ठीक है, रेसिप्रोकल से कह सकते हैं आप, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कहें, ठीक है, नाउ कॉस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस है AC, हाइपोटेनियस है AB। आप क्या कर दीजिए, कॉस को डिवाइड कर दीजिए, कॉस को डिवाइड करेंगे मतलब आपका कॉस के रेशियो को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई AC। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को AC से डिवाइड कर देते तो क्या मिलेगा हमें, cos A इज इक्वल टू AC बाई AC हो जाएगा, AC बाई AC डिवाइडेड बाई AB बाई AC। अगर देखा जाए तो cos A इज इक्वल टू क्या मिला, AC बाई AC का मतलब क्या हो गया 1, और AB बाई AC का मतलब क्या है sec A। AB बाई AC मतलब आपका हाइपोटेन्यूज अपान बेस, हाइपोटेन्यूज अपान बेस का मतलब क्या होता है आपका sec A होता है, तो sec A। तो ये रिलेशन आपको मिला, और यहीं से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख ले तो sec A इज इक्वल टू में क्या मिलेगा 1 अपान cos A। ये रिलेशन आपको मिल गया।
दो रिलेशन यहाँ से आपको मिल गए आपस में, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो और कुछ भी हमको जानने को मिल सकता है। हम जानते हैं कि tan A इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर है आपके पास BC और बेस क्या आपके पास AC। ये सिमिलरली डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई BC। BC से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, tan A इज इक्वल टू BC बाई BC डिवाइडेड बाई AC बाई BC। BC से BC खत्म हो गया, मिला क्या, tan A इज इक्वल टू 1 और AC बाई BC मीन्स आप क्या कह सकते हैं, AC आपका क्या है, बेस है और BC क्या, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, cot A, ठीक है। तो आपका एक रिलेशन तो ये मिल गया और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा, किसके इक्वल, कॉट के इक्वल होगा। तो दो रिलेशन यहाँ से मिल गए। ये रिलेशन आपके दो रिलेशन ये मिले हुए हैं, दो रिलेशन ये मिले हुए हैं और दो रिलेशन ये मिले हैं, ठीक है। ये सिस्टम हो गया। इसी तरीके से अगर हम tan को और कुछ करके डिवाइड करते हैं, नाउ इफ tan A इज इक्वल टू आप कह सकते हैं BC अपान AC। BC अपान AC की बात करें तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो tan A आपको वही रहेगा, BC अपान AC को अब हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दीजिए। अगर हाइपोटेन्यूज आपका AB है तो BC को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दीजिए, AC को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कीजिए। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई AB। AB से आपने डिवाइड किया, क्या मिलेगा, AB से डिवाइड करते ही tan A इज इक्वल टू क्या मिलेगा, BC बाई AB और उसके बाद क्या मिलेगा, AC बाई AB। और जैसे ही आप डिवाइड करें तो tan A इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan A इज इक्वल टू मिला आपको क्या, BC बाई AB का मतलब क्या, BC परपेंडिकुलर है और AB हाइपोटेन्यूज है। तो BC बाई AB मीन्स परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है, साइन, और बेस अपान हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कॉस। तो एक tan का फार्मूला और मिल गया, साइन A अपान कॉस A, साइन A अपान कॉस A, ये मिला। इसी तरीके से आप कॉट के बारे में लिखेंगे तो कॉट क्या लिख सकते हैं हम, इन कॉट किसका उल्टा है, tan का उल्टा है। कॉस किसका उल्टा है, tan का उल्टा है। आप इसी तरीके से आप क्या करेंगे, कॉट का रिलेशन लेकर के आप हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ कॉस बन जाएगा और यहाँ साइन बन जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप डिवाइड कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस। कॉट का रिलेशन क्या होता है, कॉट का रिलेशन होता है जो रेशियो होता है वो आपका बेस अपान है परपेंडिकुलर होता है। तो बेस अपान परपेंडिकुलर में जैसे आप बेस को ऊपर की तरफ हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे और परपेंडिकुलर को नीचे की तरफ हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो ऊपर बेस अपान हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, नीचे की तरफ आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो आपका ऊपर कॉस बन जाएगा और नीचे साइन बन जाएगा। सिमिलरली आप इसी तरीके से कर लेंगे और आपको यहाँ कॉट का जो रिलेशन मिलेगा साइन और कॉस के क्रम में, तो क्या मिलेगा आपका, कॉस A अपान साइन A, एक रिलेशन ये मिल गया। तो ये सारे रिलेशन आपको जितने भी फार्मूले निकल के आए वो फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, जिससे आप 8.4 एक्सरसाइज आराम से कर सकें। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितने पीछे फार्मूले पढ़े हैं वो फार्मूले तो आपको 8.1 तक अप्लीकेबल हैं जनरली, लेकिन अब जो ये जो फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले आपको कहाँ अप्लीकेबल होंगे, 8.4 में अप्लीकेबल होंगे और बिना इन फार्मूले के आप 8.4 सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। हम 0 90 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पास, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू आप, क्योंकि आपको यहाँ प्रूविंग के लिए 0 90 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए नहीं आता है। टेबल हम याद करने का तरीका बना देते हैं, वो टेबल आप याद रखिएगा। थीटा मीन्स एंगल, या तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं एंगल, यहाँ पास नीचे की तरफ रेशियो, और किसका किसका रेशियो निकालना है आपको, जीरो 30 45 60 और 90, ठीक है। ये चीज़ 0 90 का तो आपको हम डायरेक्ट याद करेंगे, 32 और 45 और 60 का तो निकाल चुके हैं हम सब, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए और याद कर लेंगे आप। ये साइन का रेशियो, ये कॉस का रेशियो, सॉरी इधर मैं एंगल साथ में इसलिए नहीं ले रहा हूँ, चलो एंगल ले लेते हैं थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका tan थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा, और नीचे की तरफ हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है टेबल। तो साइन 0 का जो वैल्यू होती है, थीटा की जगह पर जो एंगल 0 आ जाएगा, तो साइन 0 का मतलब होता है 0, ठीक है। तो साइन 0 का मतलब होता है 0। ये आपका निकाली गई वैल्यू है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट रख रहे हैं। साइन 0 का मतलब होता है 0, तो साइन 30, जब एंगल की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी तो साइन 30 का मान आप निकाल चुके हैं, 1/2 आता है, ठीक है। फिर जब साइन 45 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। अभी जस्ट निकाले थे आप, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी, इसका मतलब साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू जो आप निकाल करके ले आए थे, √3/2। √3/2 आपका वैल्यू निकल के आया था, ठीक है। ये सारी वैल्यू निकाली गई हैं। और साइन 90, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 का जो वैल्यू आता है वो आता है 1, ठीक है। इसी प्रकार कॉस थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है 0 की होती है 1, 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। और उसके बाद आपका जो 30 डिग्री होता है वो निकाली गई वैल्यू है, वो होती है 3/√2। और कॉस 45 की जो वैल्यू है वो भी निकाली गई वैल्यू है 1/√2। और कॉस √3/2 की बात करें तो √3/2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सॉरी कॉस 60 की जो वैल्यू निकल के आएगी 1/2। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है। ज़रा साइन का रिलेशन देखें। साइन की रिलेशन में 0, 1/2, 1/√2, 3/2, 3√3/2 और 1। इसी को रिवर्स कर दिया गया है कॉस के लिए, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0 रिवर्स कर दिया। इसका मतलब अगर साइन की वैल्यू आपको पता है, तो साइन की वैल्यू पता होने के बाद आप कॉस की वैल्यू जब लिखने की कोशिश करेंगे तो आप साइन की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, और रिवर्स कर देंगे तो आपको कॉस की वैल्यू मिल जाएंगी। ये तरीका आपके पास। tan का जो वैल्यू है वो क्या है, tan का एक फार्मूला आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा है अभी, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। इस बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए tan थीटा मतलब tan 0, जब tan 0 हो जाएगा तो 0 और 0 और 0, tan 0 मीन्स साइन 0 और cos 0, तो साइन 0 का मतलब होता है 0 और cos 0 का मतलब होता है 1, तो 0/1 का मतलब क्या हुआ, 0, ठीक है। उसके बाद tan
30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री तो tan 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री है 1/2 और कॉस 30 डिग्री है √3/2। नीचे से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/√3। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा और 1/√3 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 45 की वैल्यू की बात करते हैं। 45 जो आया था वो निकाली हुई वैल्यू आई थी, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं 45। तो tan 45, sin 45 और cos 45। तो sin 45 का 1/√2, cos 45 का भी 1/√2 और 1/√2 का मतलब क्या होता है 1 होता है। ठीक है, फिर इस तरीके से आपका tan 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री तो sin 60 डिग्री है √3/2, cos 60 डिग्री है 1/2 तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया, क्या मिला आपको ओनली √3। ठीक है, उसके बाद tan 90 डिग्री, sin 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का मतलब है 1 और cos 90 का मतलब है 0, 1/0 और 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड या तो हम इसे कह सकते हैं इन्फिनिटी। कहाँ पहुंच जाएगा ये, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कॉसेक किसका उल्टा आया था, साइन का। तो कॉसेक इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक इक्वल टू होता है 1/sin। तो 1/sin देख लीजिए, कॉसेक की सारी वैल्यू हमको पता चल चुकी है। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा मीन्स कॉसेक 0 1/sin 0, 1/sin 0 तो sin 0 का मतलब क्या है 0, तो 1/0 का मतलब क्या है नॉट डिफाइंड। और ये मिलेगा इन्फिनिटी। ठीक है, और उसके बाद आप 30 डिग्री की वैल्यू निकालें तो 30 डिग्री की वैल्यू निकाल चुके हैं आप ज्योमेट्रिकली, लेकिन यहाँ पास हम फार्मूले से रख ले हैं। तो cos 30 1/sin 30, 1/sin 30 का मतलब होता है 1/2 तो 1/2 पलटी मार के ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा ओनली का 2। और ये ज्योमेट्रिकली निकाल के रखे हुए 2 आता है। cos 45 डिग्री सॉरी cosec 45 डिग्री 1/sin 45 डिग्री तो sin 45 डिग्री का मतलब होता है 1/√2 ऊपर चला जाएगा, क्या मिलेगा 1/√2 पलटी मार के ऊपर जाएगा तो ओनली √2 बचेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। 60 डिग्री cosec 60 डिग्री 1/sin 60 डिग्री 1/sin 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2। 60 डिग्री के बाद sin 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2। √3/2 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा 2/√3। और यहाँ पास ये क्या होगा 1, क्योंकि cosec 90 1/sin 90, sin 90 का मतलब होता है 1 तो 1/1 कितना मिला 1। ठीक है, तो इसी तरीके से sec का जो रिलेशन है वो cos के साथ में है, तो sec का जो रिलेशन है 1/cos के साथ में है। ठीक है, तो sec 0 1/cos 0 और cos 0 का मतलब वो क्या है 1 तो 1/1 का मतलब क्या हुआ 1। ठीक है, तो sec 30 1/cos 30, cos 30 का मतलब क्या है √3/2, √3/2 जैसे ऊपर गया पलटी मार करके क्या मिला 2/√3। इसी तरीके से आपका sec 45 डिग्री 1/cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का होता है 1/√2 पलटी मारेगा क्या मिलेगा √2। ठीक है, sec 60 1/cos 60, 1/cos 60 मतलब cos 60 का मतलब होता है 1/2 नीचे फ्रैक्शन था ऊपर पलटी मार के गया बचा क्या 2। ठीक है, सिमिलरली sec 90 1/cos 90, cos 90 का मतलब होता है 0 तो 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। जीरो होता है नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, अब कॉट का रिलेशन लेते हैं तो कॉट का रिलेशन क्या कहता है आपका, कॉट का रिलेशन होता है आपका cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, या तो कहें 1/tan का रिलेशन है। अब cos/sin से भी निकाल सकते हैं तो हम लिखते हैं tan से cot से, तो cot 0 1/tan 0 तो tan 0 का मतलब होता है 0 तो 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। और इसका मतलब क्या है इन्फिनिटी। ठीक है,
cot 30 1/tan 30, tan 30 का मतलब होता है 1/√3 और √3 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, क्या मिलेगा? ओनली का √3। ठीक है। cot 45 1/tan 45, tan 45 का मतलब क्या है? 1, तो 1/1 कितना मिला? ये भी 1 मिला। ठीक है। चलिए cot 60 1/tan 60, tan 60 का मतलब क्या होता है? √3, तो 1/√3 आपका बन गया। ठीक है। उसके बाद cot थीटा cot 90 1/tan 90, cot 90 1/tan 90, tan 90 का मतलब होता है नॉट डिफाइन, tan 90 का मतलब है नॉट डिफाइन, 1/नॉट डिफाइन मतलब 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी मतलब क्या हुआ? 0। ठीक है। ये आप कॉस और साइन का रिलेशन लेकर के आप निकाल सकते हैं। ये टेबल है आपका याद करने की। अगर ये याद हो चुका है तो ये भी याद हो जाएगा, और ये याद हो जाएगा तो आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका कुछ इन्वर्स है, इसका भी इन्वर्स है, और tan का इन दोनों के साथ आपस में रिलेशन है, और tan का इसके साथ इन्वर्स है। ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। कल हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है। कल मिलते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।